भाई साहब गैर होने लीजिए पढ़िए। यह समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजेंद्र जी पांडे जी। ये चल रहा है बंद अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह है पेज नंबर 150 कलश नंबर 173। आंटी पढ़ लीजिए। सर्वत्राध्यवसेनमेव अखिलम् त्याज्यं ययुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहारे निखिलो अप्यन्यासयत्याजितः सम्यक् निश्चय एकमेव तदनी निष्कम्पमाक्रम्य किम् शुद्ध ज्ञान घने महिम्न नजने निजे बन्नन्तिं संतो धृतिम्। ये 173 नंबर श्लोक है और इसका जो शैली है वो है साधुर्विक्रीडित। ठीक है ना। साधुर्विक्रीडित शैली का जो उपदेश है वो जब ही होता है जब आत्मा आनंदित होता है। क्या? अच्छा। जब पुरुषार्थ जागृत होता है। क्या? आत्मा का पुरुषार्थ जब जागृत होता है उसे दिखाने के लिए ऐसी शैली में कलश होते हैं। अच्छा, जितने और आगे भी शार्दुल जितने आए हैं वो इसीलिए सब इसी तरह से होते हैं। अच्छा, आस्वादन आता ठीक है है। ना। उसमें क्या है, आत्मा का पुरुषार्थ जागृत होता है। जैसे आपको अपने आप मार्ग दिखाई देता है। क्या? नहीं, जैसे अभी सुखी होने का प्रयोजन है। कि नहीं जी। लेकिन अब सुख कहाँ है, कैसे प्राप्त हो, इन बातों का ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं जी। ज्ञान नहीं है कि सुख कहाँ है, कैसे मिले। तो इन बातों का जब ज्ञान करते हैं और ज्ञान हो जाए, क्या एक बार ऐसा निश्चय हो जाए कि सुख तो हमारा ही स्वरूप है। क्या? और अपने ज्ञान से अपने को जान के लिया जाए। क्या? तो अब मार्ग मिल गया कि नहीं? हाँ जी, मिल गया। और अन्न में सुख ढूंढना, क्या अपने से अभिन्न अन्य वस्तुओं में सुख ढूंढना, ये क्या है? तो मिथ्यात है। क्या? तो जब इस तरह का निश्चय हो जाए तब आत्मा कैसा होता है? और साथ के लिए कार्य करता है। क्या? जी। तो ऐसी शैली में तब ऐसा श्लोकों का निर्माण होता है। ठीक है ना। जी। तो इसमें पीछे से ये बात चल के आ रही है कि जो अध्यवसान है, ठीक है ना, वो अध्यवसान त्याज्य है। क्या? क्या करे अर्चका जी?
सुनील जी, जी भाई साहब, पीछे से बात क्या निश्चय पीछे से उपदेश हो रहा है? हाँ, तो क्या निश्चय हुआ? कि अध्यावसान त्यागने योग्य। हाँ, कि अध्यवसान त्यागने योग्य है। जी, क्यों त्यागने योग्य है? क्योंकि झूठा भाव है, और झूठा भाव है, क्षणिक है, और उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए त्यागने योग्य है कि पहले तो अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। जी, ये बात भी है। जी, अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। हाँ, अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। अर्थात जैसे अध्यवसान के उदय से, अध्यवसान होने से कि नहीं, अध्यवसाय हुआ। हाँ, अध्यवसान से क्या हुआ? अध्यवसान। हाँ, अध्यवसाय हुआ। अर्थात वह जो तब मोह के उदय का भाव जिसे अध्यवसान नाम से कहा है, उदय होता हुआ बुद्धि में आ गया। हाँ, अब बुद्धि क्या हो गई? बुद्धि भ्रमित हो गई। भ्रमित हो गई। हाँ, तो अध्यवसित हो गई। क्या? अब उसका जो भाव हुआ, अध्यवसान से जो विचार हुआ, हाँ, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्या? ठीक, वैसे वस्तु का स्वरूप नहीं, स्वरूप ही नहीं है। ऐसे अध्यवसाय से ऐसा लगा कि शरीर में हो, क्या नहीं? तो ऐसा है कहाँ? नहीं है। है नहीं, वैसे ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो अपनी अर्थ क्रिया करने वाला बन जाए वो। क्या? हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो वो अपनी अर्थ क्रिया करने वाला बन जाए, जबकि ऐसा नहीं है। बन जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तो इससे क्या क्या होना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि अपनी अर्थ क्रिया करने वाला है नहीं। क्या? ठीक है ना? जी, इसलिए कैसा है? झूठा है। झूठा है। ठीक है ना? और जो जीव इस अध्यवसान को जान ले, क्या क्या है? अध्यवसान है। और जहाँ अध्यवसान है वहाँ नियम से कौन है? जीव है। अर्थात मैं जीव हूँ। हाँ, तो वो बंधता नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अगर वो जान लेगा तो वो बंधेगा नहीं। तो बंधेगा नहीं। और अध्यवसान का फल क्या है? अध्यवसान का फल तो आकुलता है, बंध है। मतलब आकुलता, बंधन। हाँ जी। समझना पहले कि अध्यवसान का फल क्या है। आकुलता और कर्म बंधन। जी ठीक है ना? जी। और अध्यवसान का जैसा उदय होता है, जैसा भाव होता है, क्या जीव का जैसा परिणाम होता है, वैसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। हाँ जी। हाँ, हाँ, वैसा वस्तु का स्वभाव है ही नहीं जैसा वो जान रहा है, जिस तरह से परिणाम हो रहा है। जैसे अध्यवसान के उदय में अध्यवसाय हुआ, बुद्धि अध्यवसित हुई, तब ऐसा विचार हुआ शरीर में हूँ। लेकिन ऐसा वस्तु स्वभाव से हुआ ही नहीं। क्या? हाँ, ऐसा वस्तु स्वभाव में तो नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं। क्या हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। क्या? अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। करने वाला कहाँ हुआ? मतलब जब हमने जान लिया अपने को, तब नहीं हुआ ना। नहीं तो पहले बात तो सुनो। अच्छा जी। जान लेने की बात बाद में आएगी। अच्छा। पहले अध्यवसान के उदय में जैसा लगता है, क्या वैसा हो जाता है? नहीं होता। नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। हाँ, इसका मतलब है अध्यवसान अपनी जो अपनी उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है उसको करने वाला बन ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसा अध्यवसान के उदय में लगता है वैसा वस्तु स्वभाव होता कहाँ है? हाँ, होता नहीं है। हाँ जी। तो फिर उससे कहाँ हुआ? अच्छा। हाँ,
अगर हो जाता तो माना जाता कि हाँ अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला है। अच्छा नहीं। जी। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। कहाँ पे, किस में? किस में मतलब वस्तु आत्मा का पर वस्तु के साथ। हाँ क्या? वस्तु में, हाँ जी, वस्तुओं में आत्मा का पर वस्तु के साथ। पर वस्तु के साथ जी जो संबंध जोड़ता है। जी। क्या? तो हाँ जी। संबंध होने का भ्रम होता है कि नहीं? हाँ जी होता है। क्या करें अनिल जी? जी भाई साहब, अध्यवसान के उदय में क्या होता है? भ्रम होता है, आत्मा भ्रम होता है कि क्या? भ्रम होता है कि आत्मा का दूसरी वस्तु के साथ संबंध भाषित होता है। क्या? आत्मा का दूसरी वस्तु के साथ संबंध भाषित होता है। ठीक। संबंध भाषित होता है, लेकिन दूसरी वस्तु के साथ संबंध होता ही नहीं है। हाँ, वास्तव में नहीं होता। क्या हो जाता है? नहीं होता भाई। नहीं होता। तो इस विचार से आचार्य ने कहा कि ये जो अध्यवसान है अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। अब आई समझ में? हाँ हाँ, कि नहीं आई? आई भाई साहब। हाँ, लेकिन वह अपनी अर्थ क्रिया करने वाला किस में नहीं है? पिंड में। पिंड में नहीं, साफ साफ एकदम स्पष्ट बताओ। पिंड में तो बहुत सी चीजें हैं। क्या कह रहे बीना दीदी? हाँ भैया। ये जो अध्यवसान है, आचार्य ने कहा है कि यह अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। हाँ ठीक है। तो दूसरी वस्तु के साथ क्या? हाँ अध्यवसान के उदय में दूसरी वस्तु के साथ आत्मा का संबंध भाषित होता है। क्या? हाँ हाँ ठीक है। भाषित होता ऐसा ना, है, शरीर में हूँ ऐसा भाषित होता है। ऐसा भाषित हो, लेकिन ऐसा हो जाता है क्या? नहीं, नहीं होता। नहीं होता। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि यह जो अध्यवसान है यह अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करने वाला नहीं है। क्या? नहीं है। हाँ, प्रयोजनभूत के लिए करने वाला नहीं है। नहीं है, पर के हाँ। साथ। क्या? हाँ, किसके साथ? पर के साथ। हाँ, पर के साथ। वह अपने भाव को पैदा करने वाला तो है। क्या? हाँ, पर के साथ उसका संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन पर के साथ जो संबंध भाषित होता है वो नहीं हो पाता। हाँ क्या करे अनिल जी? हाँ, पर के साथ का संबंध भाषित नहीं हो पाता। हाँ, वो जो भाषित होता है वैसा हो नहीं पाता, नहीं हो पाता। इसलिए झूठा है। अब बिल्कुल इसलिए झूठा है क्योंकि हो ही नहीं पाता। वो विचारों में ऐसा रहता है, लेकिन वस्तु में तो नहीं ऐसा कुछ। विचारों में ऐसा लगता है ना कि शरीर में हूँ, हाँ हाँ, लेकिन वस्तु में ऐसा हो नहीं पाता। वस्तु में ऐसा नहीं होता। क्या करे अनिल जी? कि वस्तु जैसी है वैसी रहती है। वैसी रहती है। जी, बुद्धि में ऐसा लगता है भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि ये जो अध्यवसान है ये अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। नहीं। अब आई समझ में? हाँ वो अपना भाव तो पैदा कर सकता है। क्या? हाँ, ये बात से अपना विचार तो ऐसा हो सकता है। हाँ, आप मोह के उदय में विचार तो ऐसा हो सकता है कि शरीर में हूँ, पर दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा शरीर और आत्मा का एक पना हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्या करे कविता जी? जी भैया, ऐसा एक हो नहीं सकता। विचारों में तो कर सकता है लेकिन होता नहीं है। विचारों में हो सकता हाँ, है। तो इससे यह सिद्ध नहीं हुआ क्या कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है? हाँ जी। हो गया अर्थक्रिया भैया, अर्थक्रिया मतलब होता है अर्थ क्रिया ने उसकी जो प्रयोजनभूत क्रिया है, हाँ, प्रयोजन उसके उदय में जैसा लगता है आपको। जी। क्या? हाँ जी। नहीं आई समझ में? क्रिया है। उसके उदय मोह के उदय में जैसा लगता है वैसा क्या हो जाता है? नहीं होता। नहीं। नहीं होता, तो बस बात खत्म। तो इसका मतलब क्या? वो, अच्छा, वो जिस तरह से भाव
आने के बाद भी उसका जो भाव है वो इस तरह से मिलाने का भाव आने के बाद भी ऐसा मिलता होता कहाँ है? ऐसा होता नहीं है वस्तुओं में। हाँ, बस इतनी बात है। ठीक है, ठीक ठीक है ना? जी। लेकिन वह अध्यवसान पर के साथ जो प्रयोजनभूत क्रिया, अपनी जो प्रयोजनभूत क्रिया भाषित होती है, वो ऐसा हो नहीं पाता, नहीं होता ना। नहीं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अपने भाव को पैदा करने का ताकत ही नहीं है क्या? ये हाँ, अपने भाव भाव को तो पैदा करने का तो है। हाँ, अपने भाव को पैदा करने की ताकत तो है, हाँ, लेकिन उसके भाव को पैदा हो जाने से जैसा बुद्धि में विचार बनता है वैसा वस्तु स्वभाव हो नहीं पाता। नहीं होता। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, नहीं हो पाता, होगा, हो नहीं सकता जी। हाँ, हो नहीं पाता। तो नहीं हो पाता, इसलिए ये कहा कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। जी, ठीक है। अब इसका फल विचार हो अध्यवसान का, हाँ, वो तो फिर अंतकंता आकुलता है। तो आकुलता और कर्म बंधन। आकुलता कर्म बंधन है। ठीक है ना? हाँ जी। अब आपने समझ लिया इसको ठीक है। कि ये अध्यवसान है, झूठा है क्या? जी, अध्यवसान है वो झूठा भाव है। हाँ, झूठा भाव है। अब आप इस झूठे भाव से अर्थात मोह भाव से भेद ज्ञान करके अपने स्वस्वरूप का अनुभव करने लगे। जी। हाँ, ठीक है। तो अब बता, अब क्या आकुलता और बंधन आ जाएगा? नहीं आएगा। अब वो भी नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, नहीं आ पाएगा। हाँ, वैसे उसका फल तो यही है हाँ जी। कि आकुलता और कर्म बंधन। हाँ जी। फल तो इसका ही। हाँ, फल तो यही है, लेकिन हाँ। कोई भी भेद ज्ञान करके उस अध्यवसान के भाव से अपने को अलग जान ले, क्या जान सकता है, जान सकता कि नहीं? जान सकता है। जान सकता जान सकता। नहीं तो होगा। तो फिर भी अध्यवसान वह निष्क्रिय हुआ क्या? हाँ हाँ, तो जब क्या? जान लिया तो निष्क्रिय हो गया उसका भाव कुछ। हाँ, मतलब उस समय अपना फल दे ही नहीं पाया, ना आकुलता हो पाई और न बंधन हो पाया। हाँ हाँ, वो आकुलता बंधन तो कर सकता था, लेकिन वो वस्तुओं में कुछ एक कर दे वो भाव नहीं कर सकता। हाँ, तो अब इस दोनों तरह से देखा जाए तो अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला बन ही नहीं रहा है क्या? नहीं बन रहा। बनेगा वो दूसरे, एक दूसरे में उसको मिलता तो है नहीं, तो नहीं कर पाता। अब मिलता ही नहीं है, पहली बात तो है ना। ये तो हो गई उस अध्यवसान के उदय से जो बुद्धि में असर आता है उसकी बात। हाँ, ठीक है ना? जी जी। अब ज्ञान की सामर्थ्य देखी जाए क्या? ज्ञान वाला कौन है यहाँ अध्यवसान के साथ? ज्ञान वाला है कोई क्या? नहीं, जीव है। मैं जीव है। वो जीव कौन है? मैं हूँ। आप ही हो। अब आपने ही अध्यवसान समझ लिया कि ये अध्यवसान है, झूठा है क्या? हाँ। और जहाँ अध्यवसान है वहाँ जीव है क्या? अर्थात मैं जीव हूँ, और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। ऐसा अगर आप अनुभव करने लगे तो अध्यवसान का जो फल आता है आकुलता और कर्म बंधन, वो आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। है नहीं। हाँ। और जैसा अध्यवसान के उदय में लगता है भ्रम रूप भाव, वैसा वस्तु स्वभाव नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो इन दोनों तरीके से विचार करने पर क्या सिद्ध हुआ? अध्यवसान निष्क्रिय रहा ना, मतलब वो हो ही नहीं रहा। हाँ, मतलब ये हुआ कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया नहीं कर पाया। हाँ। क्या क्या करे कविता जी? हाँ भैया, नहीं कर पाया अर्थ क्रिया अपनी अध्यवसान। हाँ, हो ही नहीं पाया। जिसने अध्यवसान को लक्षण बना के शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, हाँ तो उसको अध्यवसान कुछ असर नहीं डाल पाया, क्या नहीं? हाँ जी। और अध्यवसान के उदय में जैसा लगता है वैसा वस्तु स्वभाव नहीं हो रहा है। तो इस दोनों तरह के विचार करके एक बात सिद्ध होती है कि अध्यवसान अपनी प्रयोजनभूत क्रिया नहीं कर पाता।
क्या? भैया इसमें एक चीज आई है, दोनों ही, जैसे आपने दो बात बोली अर्थ क्रिया में, अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया नहीं कर पाया। एक तो बात ऐसी है कि हमने मोह अध्यवसान से अपने शुद्ध स्वरूप को देख लिया, मतलब जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीवे, या तो ऐसा जाना तब वो अर्थ क्रिया नहीं कर हो पाई, क्योंकि या कि जब कि ऐसा वस्तु में होता ही नहीं है, ये अर्थ क्रिया नहीं हो पाई। जैसे आपने दोनों बात दोनों बोली तरह है। से, दोनों तरह से, अच्छा जी जी, दोनों तरह से विचार करो ना। ठीक है, वही मैं पूछ रही हूँ कि एक जैसे जानने के बाद ऐसा हुआ या फिर नहीं? ठीक है। आप दोनों तरह से विचार करो। विचार करने में, जानने के लिए विचार करने में क्या दिक्कत है? जी भाई आपको, जैसे किसी को मोह का उदय है कि जी नहीं, जी, यानी हमें मोह का उदय है, अब हमें ऐसा लग रहा है शरीर में हो, हाँ जी, तो वस्तु स्वभाव में देखो क्या ऐसा हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन जैसे अब मोह का काम था कि भ्रमित करना, तो उसने उसकी जो अर्थ क्रिया हुई वो क्या फिर भ्रमित करना नहीं है? इसका अर्थ ये नहीं सुनो है? तो, अच्छा, हाँ, अब आपने एक बात छोड़ दी इसमें कि पर के साथ तो जोड़ो। नहीं पर, हाँ जी, पर के साथ ही। पर के साथ अपनी प्रयोजन क्रिया नहीं कर पाता, उसमें भ्रम फैलाने की ताकत नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। क्या? हम्म, अच्छा, क्या करे आरती? तो फिर भाई साहब मोह की अर्थ क्रिया क्या रही? हैं? तो फिर प्रश्न मन में बनता है कि फिर मोह की अर्थ क्रिया क्या रही फिर? मोह की क्रिया यही रही कि भ्रम फैलाना, ठीक है ना? बिना मोह के उदय के भ्रम फैलता ही नहीं है। क्या करे आरती? सही बात है। जैसे मोह का काम ही है भ्रम फैलाना। अब हाँ। जब जीव को जानना है तो फिर वो काम हुआ ही नहीं, तो अर्थ क्रिया नहीं बनी, नहीं तो बन रही है। हाँ, वो सुनो तो आप, कि मोह का उदय का काम क्या है? भ्रम भ्रम फैला। फैलाना। भ्रम फैलाना। तो ये तो वो कर सकता है। क्या? हाँ हाँ, कर रहा है, कर सकता है। वो तो कर ही रहा है। हम्म, सब जीव जब अपनी बुद्धि में ऐसा विचार कर रहे हैं कि शरीर में हूं, तो क्या बिना बिना स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो मोह अपना काम कर रहा है ना, इसलिए हो वो रहा अपना है। काम कर रहा है। तो फिर उसकी अर्थ क्रिया नहीं कही जाएगी? नहीं जी, अभी 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 सुनो पहले, कि उसकी यह क्रिया तो कही जाएगी क्या, लेकिन यह क्रिया उसकी अपनी है। क्या? वस्तु में तो नहीं मिलता, वस्तु में। हाँ, यह क्रिया उसकी क्या है? अपनी है, लेकिन दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने वाली नहीं बन रही है। क्या? नहीं बन रही, बिल्कुल सही बात। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने वाली नहीं बन रही है। हाँ, जो जी भ्रम हाँ। फैल रहा है तो उसकी अपनी क्रिया है। हाँ, वो तो ठीक है, उसके उदय से भ्रम फैल रहा है, ये तो सही है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं है। लेकिन उसके उदय में जब दूसरे के साथ संबंध वासित होता है क्या, तो वैसा क्या हो जाता है क्या? नहीं होता। बस, तो पर के साथ संबंध स्थापित करने वाली नहीं बन रही है। नहीं है, हाँ। इसलिए कहा आचार्य ने कि अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। हाँ, और वैसे भी भैया ये तो भ्रम है, तो अर्थ क्रिया बनी कहाँ, तो है ही नहीं। हाँ, भ्रम लेकिन का होता है क्या? हाँ, लेकिन मोह के उदय से भ्रम नहीं होता, हो सो बात नहीं है, ये ध्यान रखना। जी यही तो फिसल जाते हैं। क्या? हाँ हाँ, मोह का तो काम ही है, तो उसका काम तो करेगा ही वो अपना। वो तो काम करेगा, हम्म, वहां तो वो तो पक्का है, वो तो। क्या? हाँ जी भैया, वो तो अपना काम करेगा। हाँ, क्योंकि जो जो जीव है, कोई एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय, तो मनुष्य, देव, तिरंज, नारद, कोई भी, कि नहीं, कहीं भी अगर ऐसा लगता है जीव को कि शरीर में हो, तो बिना अध्यवसान के नहीं लगता। क्या? हाँ, बिना देवशान के नहीं लगता। हाँ, ऐसा कोई नहीं जान सकता स्वाभाविक रूप से कि शरीर में हूँ, हम्म, बिना अध्यवसान के। नहीं जो तो जहाँ मोह चल रहा है और देवशान है, वहीं जो क्रिया हाँ, होगी। हाँ, वहीं ऐसा विचार होगा, वहीं ऐसा जानपना होगा, हम्म वहीं ऐसा झूठा विश्वास भी होगा। हम्म ये तो सही है। हम्म
लेकिन पर अध्यवसान के साथ संबंध नहीं होगा। हाँ, पर के साथ संबंध भाषित वो स्थापित नहीं कर पाएगा। हम्म, इसलिए कहा है कि अपनी अर्थ हाँ। क्रिया करने वाला नहीं है। हाँ, नहीं है। अब आई समझ में? जी भैया। जिसे नहीं आ रही हो वो पूछो। क्या करे कविता जी? जी भैया। जी, अर्थ क्रिया नहीं करता सर जी, इसलिए मोह दूसरे पर में नहीं जाता सर, है ना? क्या? अर्थ क्रिया अपने नहीं करता जी मोह, तो जी पर को अपना नहीं कर पाता जी, है ना? हाँ, वो दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित होता हुआ भाषित होता है, लगता है कि शरीर में हूँ, तो ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, शरीर में हूँ ऐसा हो जाता है, लेकिन भ्रम है ये, है ना? नहीं, ऐसा लगता है विचारों में कि नहीं, लेकिन वस्तुओं में क्या ऐसा हो जाता है? आत्मा शरीर बन जाता है क्या? नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, सही है। कभी नहीं बनता। कभी नहीं बनता, सही है। तो इसका मतलब है कि यह अपने अर्थ क्रिया करने वाला हो ही नहीं रहा है। ये बात, अच्छा। हाँ, नहीं तो लेकिन भैया, इसका मतलब भैया हाँ। एक इसमें ये बात है, अर्थ क्रिया वाला नहीं हो रहा तो वो तो हाँ। फिर हमेशा ही नहीं हो रहा ना, फिर तो कहीं पे भी नहीं हो रहा वो। ये कहीं भी नहीं थोड़ा हो रहा। कि किसी वक्त हो रहा हो, किसी वक्त नहीं हो रहा, वो तो किसी वक्त नहीं, किसी की कभी चीज भी नहीं हो रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना आपके मौके उधर से कुछ होता नहीं है क्या? हाँ, नहीं वो तो हाँ, भ्रमित तो होता ही है ना, दो वो कोई हाँ, मिलाने का हाँ, भाव तो हाँ, आएगा हाँ, ही। भ्रमरूप भाव तो होता है। ये आप कहोगे नहीं, मोह से क्या होता? कुछ नहीं होता मोह से, कि नहीं? मोह ही तो भ्रम फैलाता है सर। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अगर हमने मोह से जान लिया फिर तभी तो फिर भैया इसमें आएगा कि अर्थ अरे क्रिया अभी बात तो सुनो, आप जान ली वाली बात अभी कहाँ से आई? पहले उसे समझो। अच्छा, जान लेने वाली बात तो बाद में नहीं आएगी। मैं आपकी समझ रही हूँ, आप दो बात जैसे आप ये कह रहे हैं कि जब हाँ। अर्थ क्रिया का भाव जो होता है भ्रमित तो कर सकता है, लेकिन वो वस्तुओं में ऐसा कभी होता नहीं कि दो वस्तुएं मिल जाए हाँ। आपस में। हाँ, हाँ, और आप ऐसा नहीं है कि वस्तुएं मिल जाएं। और आप क्या? हाँ, कि इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि अर्थ क्रिया करने वाला वो नहीं हो रहा। और हाँ, फिर आप ये भी कह अब रहे हैं कि दूसरे- अगर हमने हाँ, उससे मोह से अपने को जान लिया मैं जीव हूँ तो भी हाँ। तो भी नहीं हुआ अर्थ हाँ, क्रिया कभी नहीं करने हुआ। वाला। तो दो तो दो भी जो दो अध्यवसाय बातें आ का फल गई। आता है वो भी नहीं आया। हाँ, क्या? बस यही वाली बात समझ रहे थे कि इसमें बात यहाँ पर आएगी कि जब हम जाना, हमने जीव अपने को भिन्न जाना, तब वो अर्थ क्रिया हाँ। करने वाला नहीं हुआ, या वो हमेशा किसी भी जीव में किसी भी वक्त अर्थ क्रिया करने वाला उसको कहा ही नहीं जाएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ बस। हमेशा किसी भी वक्त किसी भी दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित करता हुआ नहीं हो पा रहा है। दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं ये, ठीक है, आप ये दोनों हाँ। बातें कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, और क्या? दूसरे की नहीं करता, हाँ, दूसरे के साथ जुड़ते ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। क्योंकि उसमें तादात्म्य संबंध नहीं है। अपनी वस्तु से अपनी वस्तु का तो है, पर और दूसरे का अध्यवसाय नहीं। के और मोह के उदय में लगता यही है, दूसरी वस्तु के साथ संबंध भाषित होता है। और भ्रम नहीं लगता होता तो अनादिकाल से कर्म का बंध से भिन्न हाँ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसलिए भ्रम तो लगता ही है पक्का। हाँ, ये बात सही है, भ्रम तो लगता ही है, भ्रम तो होता ही है, वो तो उसका भाव है। हाँ, जब तक हाँ। जैसे मान लो आपने शक्कर ली कि नहीं, तो शक्कर ली तो शक्कर में मिठास रूप भाव तो है ना, शक्कर का मिठास भाव है, हाँ। नमक का खारा भाव है। भैया ठीक है ना? तो भैया उसका जो भाव है, मोह तो की अर्थ क्रिया आत्मा का ज्ञान भाव है। मोह की अर्थ क्रिया नहीं हुई है ना, उसका जो भाव अलग हुआ और अर्थ क्रिया अलग हुई, फिर इसका मतलब। हाँ, अच्छा, भाव तो उसमें है। अच्छा, ठीक है, बस मुझे लग रहा था कि अर्थ क्रिया मतलब उसका जो भाव समझ रही थी, ठीक है। तो हाँ, उसका नहीं नहीं, मतलब वही तो है, वो यही तो चकमक खा जाते हैं। अच्छा, ये अर्थ क्रिया हाँ। उसका भाव नहीं है, क्योंकि भाव होगा तो वो भ्रम करने वाला भाव है, वो तो बात अलग हो गई। दो बातें हैं, एक तो प्रकृति के उदय का स्वाद है, जी। मोह के उदय का स्वाद, वो तो उस प्रकृति में है। पहली बात, हाँ जी। उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है, क्या उसमें कुछ है ही नहीं है। हाँ, भाव तो है ही, भाव तो आएगा। हाँ। कृष्ण। अध्यवसान कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। दर्शन मोह नाम कर्म की एक प्रकृति है क्या? कि कुछ भी नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्या करे आरती? प्रकृति है वो।
नहीं, दर्शन मोह नाम की प्रकृति है और अपना काम भी है। करती है। काम भी करती है। 8 कर्म है कि नहीं? है तो 8 कर्म में एक मोहिनी नाम का कर्म नहीं है ना। है। अब उस मोहिनी नाम के कर्म के 2 भेद नहीं है, तो दर्शन मोह दर्शन मोह और चारित्र मोह, है कि नहीं? है। अब दर्शन मोह के उदय का भाव क्या है? भ्रम पैदा करना। भ्रम कि नहीं? विपरीत अभिनिवेश कि नहीं है? तो ये तो हो गया उसका भाव, ये तो है उसमें, इसकी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस मोह के उदय से बुद्धि में जो भ्रम फैल के लगता है कि शरीर में हूँ, तो क्या ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होता। बस ये बात है। अगर हो जाता तो भैया भ्रम काहेगा फिर? अरे तो फिर भ्रम का, फिर तो सम्यक ज्ञान है। क्या फिर तो सम्यक विचार हो गया, और जैसा आपने जान लिया सही हो गया। सही हो गया, शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, ये तो सही हो गया। अगर शरीर और आत्मा एक बन जाए तो ये बात सही है, फिर का आएगा झूठ? ठीक है ना जी। इसका मतलब है कि अपनी अपनी है ना प्रयोजन भूत क्रिया नहीं करता। हाँ, इसका मतलब है कि प्रयोजनभूत क्रिया नहीं करता। हवाई समझ में? हाँ जी भैया। बोलो। ठीक है ना? हाँ जी। दर्शन मोह वाली बात सर बताइए आपने। दर्शन मोह नहीं, दर्शन मोह ही सब जो भ्रम के कारण होता है ना सर। हाँ, दर्शन मोह से ही होता है ये। क्या करे आरती? और जी भैया। एक बात और है कि अगर अब आपने जैसे जान लिया कि ये झूठा भाव है क्या, जी। और ये जहाँ है झूठा भाव है वहाँ नियम से कौन है? जीव है। जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। हाँ। तो जो अध्यवसान के उदय से जो फल आता है वो भी नहीं आता क्या? नहीं आता, नहीं आता, काम ही नहीं हुआ वो। इसलिए वह अध्यवसान जीव के लिए अपने अर्थ क्रिया करने वाला बन ही नहीं रहा। नहीं बन रहा, जीव के लिए भी। हाँ, जीव के लिए, क्योंकि जीव उससे अलग अलग है ना। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वह अध्यवसान पर के साथ संबंध स्थापित कर नहीं पाता क्या? नहीं कर पाता। हाँ जी भैया, नहीं कर पाता। बस ये बात समझना है कि नहीं? जी। लेकिन अगर कोई अध्यवसान के भाव से, अगर झूठे भाव से अपने को भेद ज्ञान करके शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर ले तो उसका फल भी नहीं आता। नहीं तो फिर ये भ्रम भी नहीं बनता। तो हाँ, तो उसका फल भी नहीं आता, आकुलता और बंधन। हाँ। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। तो अब इससे एक रास्ता निकला क्या? हमारे लिए क्या निकला? हाँ, ये रास्ता निकला कि कर्म का बंधन कैसे ना होए। हाँ, कैसा ना हो। तो क्या रास्ता निकला? हाँ भैया, कि जो अध्यवसान फैल रहा है ना, जी शरीर है सो मैं हूँ, तो इसी को लक्षण बना दिया जाए। हाँ, और फिर इससे जीव को जान के मैं शुद्ध चैतन्य को जान लिया जाए, तो फिर ये काम भी नहीं होगा, कर्म बस भी नहीं होगा। बस इसी का ये कलश है। जी। क्या करे करता है जी? ठीक है भैया जी। हवाई समझ में? हाँ जी। अब देखो ऊपर वाले श्लोक में यही लिखा है सबसे आखिरी में, ऊपर वाले आखिरी में। अच्छा। 172 श्लोक में सबसे नीचे लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय में रहता है क्या? हाँ जी, पर्याय में रहता है कि नहीं है? है। इसलिए पर्याय को आप रूप अनुभवता है जी। ऐसे मिथ्यात्व भाव को छूटने पर क्या? ऐसे मिथ्यात्व भाव को छूटने पर तो मिथ्यात्व भाव को छूटने पर माने कैसे? कि मतलब जहाँ इंद्रिय वहाँ नियम से जीव है, वो तो ऐसा जान लेता है। तो मिथ्यात्व भाव को छूटने पर मतलब ऐसे लक्षण बनाकर हाँ जी। शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए। हाँ जी।
क्या करेगा आरती? हाँ जी भैया, इसको लक्षण हो रहा है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए। अनुभव किया जाए कि नहीं? फिर आगे क्या लिखा है? तो ये छूट जाएगा कि नहीं? असर करेगा? फिर नहीं, फिर असर नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो फिर आगे क्या लिखा है कि ज्ञानी भी सांचा, आचरण भी सांचा। लो, क्या? वो ज्ञानी भी सच्चा हो गया और उसकी जो क्रिया है आचरण वो भी सच्चा हो गया। हाँ, अगर ऐसा भैया करता है ज्ञानी भी सांचा का क्या अर्थ है? ज्ञानी भी सांचा का मतलब है कि जो आपने ज्ञान किया ना, भेद ज्ञान, और स्वस्वरूप का अनुभव किया, तो ये भी सच्चा हो गया। नहीं यही समझ में? सच्चा हो गया से मतलब? अच्छा हो गया माने आपने जो जाना वो सही है, वैसे ही आत्मा है। अच्छा, जैसा पहले अच्छा झूठा था ना, ठीक है पहले झूठा था। ठीक है, जैसा शरीर आत्मा ऐसा मैं हूँ। जैसा हाँ। आत्मा है वैसा ही जान लिया तो ये सच्चा है। हाँ, तो इसका मतलब ज्ञानी भी सांचा है, मतलब जो आपने भेद ज्ञान करके जाना कि मैं सुचेतन हूँ कि नहीं, सही तो जाना जाना मतलब किसने? हमने। हाँ, जीव ने जाना। आपने जाना, तो आपका यह जानना कैसा? सच्चा। ठीक है इसलिए कहा ज्ञानी भी सांचा। जी। हाँ, कि आपका नहीं? मतलब आपने जो भेद ज्ञान करा वो भी सही करा, वो भी सही किया, और जो अनुभव हुआ वो भी सही और हुआ, आचरण मतलब जो अपने में ठहरे, जो और अपना जो प्रवृत्ति हुई क्या? हाँ वो भी सही हुई। हाँ, आचरण माने प्रवृत्ति। जी, प्रवृत्ति कहाँ हुई? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में, तो वो भी सच्चा। ठीक है। आया समझ में कि नहीं? हाँ जी। मतलब श्रद्धान भी सही हुआ, जो जिस पर, और जानना भी सही हुआ। और जो हाँ जैसा अनुभव हुआ जाना वो भी सही हुआ। क्या करे सालू जी? बीना दीदी हाँ भैया, क्या? वस्तु का जैसा स्वभाव वैसा जान लिया, हाँ, तो आपका जानना क्या हुआ? सच्चा। सच्चा हुआ। और प्रवृत्ति के कायम कहाँ हुई? वो भी अपने में हुई। अपने में भी, तो वो आचरण भी सच्चा। बहुत अच्छी बात आई, ज्ञान भी साचा है। हाँ, वस्तु का स्वभाव जैसा वैसा जान लिया। वैसा जान लिया। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव जानने आ गया। आ गया। हाँ, आप अपने घर में आ गए। बिल्कुल सही बात है। तो अभी पीछे से जो बात चल रही थी उसमें खूब अध्यवसान दिखाया। क्या अध्यवसान क्या है? क्या सही बात है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, पूरे 2-3 कलश देवस्थान के नाम के ही चले हैं, मिथ्यात्व परिणाम हाँ, के। उसमें पूरा अध्यवसान दिखाया, और ये भी कहा आखिरी में कि अध्यवसान के उदय से ऐसा कोई भी नहीं है विश्व में जिसे आत्मा आपने अपने रूप नहीं समझता हो। हाँ क्या? हाँ जी, कोई भी विश्व ऐसा नहीं है जो अपना ना मानता हो जिसे आत्मा। हाँ, ये इसका ऐसा प्रभाव है। हाँ जी। क्या करे आरती? जी भाई साहब। हाँ, इस अध्यवसान का ऐसा प्रभाव है, ऐसा असर है कि जीव पूरे तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसे अपना नहीं समझता हो। हाँ, सही बात। तो ये तो उसकी बता दी ताकत। क्या? उसका स्वरूप बता दिया जैसा है। हाँ, जैसा उसका अध्यवसान का भाव है वैसा बता दिया जी। कि नहीं? लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्या? ऐसा हो नहीं पाता। हाँ, वस्तुओं में ऐसी मिलावट हो नहीं पाती। हाँ, अध्यवसान खूब समझ लिया कि नहीं, लेकिन उस अध्यवसान को समझ के होना क्या चाहिए? अध्यवसान, हाँ, अध्यवसान का असर हम पर नहीं आना चाहिए। क्या? लक्ष्य ना कि मैं जीव हूँ ऐसे निकालना चाहिए, मैं जीव हूँ। हाँ। क्या करे कविता जी? जी भैया। अध्यवसान आपने खूब समझ लिया। हाँ समझ लिया जी। अब क्या अब अध्यवसान का असर आप पे आना चाहिए कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ आना तो नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं। और अध्यवसान हमने खूब समझ लिया,
और अध्यवसान का असर हम पे आ ही रहा है क्या? तो फिर तो फिर अध्यवसान को जानने से फायदा क्या है? जी हाँ, जब हमने जाना और तब भी हो रहा है अध्यवसान, तो फायदा हाँ, क्या है? अध्यवसान हमने समझ लिया, शरीर में हूँ, ये अध्यवसान है जी कि नहीं? जी, लेकिन ये विचार में तो गए ही नहीं अभी ठीक क्या? है ठीक है। इसकी स्वरूप की सिद्धि कहाँ, ये तो अभी वही चल रहा है। हाँ, वही चल रहा है। और उसका आकुलता और कर्म बंधन हो ही रहा है। जी बराबर। क्या जाना तो तुमने अध्यवसान क्या जाना? कुछ भी नहीं। नहीं। तो होना क्या चाहिए? अपने स्वरूप को जानना चाहिए, अध्यवसान को हाँ, लक्ष्य क्या बनाना। अध्यवसान हमने खूब जान लिया, लेकिन वो हमारे ऊपर असर ना करे क्या? तो सही है कि नहीं? हाँ सही जी नहीं करे तो सही है। सही है। उस अध्यवसान से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य ऐसा जाना, तो जो हाँ। अध्यवसान था वो भी सच्चा हो गया, यानी वो आचरण भी सच्चा हो गया, और ज्ञानी तो सच्चा है ही है, ज्ञान तो जीव तो सच्चा है ही है। मतलब ये है कि आचरण जब भी सच्चा हो आपने गया। अध्यवसान को समझ के उसको ये भी जान लिया कि जो झूठा है, ऐसा मोह का उदय होने पर वस्तुओं में ऐसा हो नहीं पाता। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से एक पने का स्वरूप बनता ही नहीं है कि नहीं, केवल विचार में ही रहता है ये कि शरीर में हूँ कि नहीं। तो ये समझ लिया आपने कि ये झूठा है कि नहीं। और अब आपने इसको हमारे ऊपर असर ना आए, इसलिए आपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया क्या? अनुभव किया जी। इस अध्यवसान का असर हम पे नहीं आया कि नहीं, इसके लिए आपने क्या किया? शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया तो ना आकुलता हुई ना बंधन हुआ। तब अध्यवसान हिसाब से लिखा हुआ वैसा भी, ज्ञान भी साचा और आचरण भी साचा। हाँ, इसलिए लिखा है ज्ञान ही भी साचा और आचरण भी साचा। यानी ज्ञानी को जानने से आचरण ऑटोमेटिक साचा हो गया, अदरवाइज वो मोह के चक्कर में अध्यवसान हो रहा था, झूठा हो रहा था। नहीं तो खूब अध्यवसान आप जान ले और अध्यवसान हो ही रहा है। तो तुम्हारा अध्यवसान को जानना कहाँ साचा हुआ? नहीं हुआ। फिर तो अध्यवसान ही था हमेशा के लिए। तो वही रहा। नहीं तो ज्ञान मतलब जो आपने करा वो भी नहीं तो झूठ कर रहे हो, और वो जो आचरण प्रवृत्ति होगी वो भी झूठी कही जाएगी। मिथ्या मतलब मिथ्या, वही मिथ्या तो दर्शन हुआ, मिथ्याचारिता हुआ। हाँ, ये ज्ञानी भी साचा, आचरण भी साचा, ये कैसे हुआ? हाँ, अध्यवसान को लक्ष्य बना के निकाला। मिथ्या बातों को लक्षण जब बना आपने अध्यवसान को झूठा समझ के उसको लक्षण बना के अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव किया, अब आप फ्री हो गए क्या? तब जानना सही हुआ अध्यवसान को। हाँ, तो आपका जानना भी साचा हो, आचरण भी साचा। जी। अब बोलो। अब आगे वैसे एकदम क्लियर हैं? हो गया, एकदम बोले। क्लियर हो गया कि आचरण तो साचा हुआ। हाँ, लिखे तो केवल 2 शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है। सही बात है। पीछे से साधन तभी साचे हो सकते हैं, साधन तभी साचे हो सकते हैं जब उसको साध्य साचा हो, और यदि साध्य साचा नहीं तो जो साधन है वो वैसे भी साचे का रह पाएंगे। हाँ, जब साधने वाला अपने को ही नहीं साधे तो फिर ना तो ज्ञान साझा हो पाएगा ना आचरण। हाँ, आचरण में गलत हो जाएगा। हाँ, तो वे साधन है, वे यहीं के वहीं रहेंगे, उससे आपको असर ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही। ब्रह्म में ही डूबे रहेंगे। हाँ, भगवान की वाणी में आप बताया है कि ये अध्यवसान है क्या? नहीं, पूरे विश्व में से कोई नहीं जानता कि अध्यवसान क्या है। क्या करे करता है। हाँ भैया, नहीं तो कौन जान रहा है अध्यवसान? नहीं, कौन जाने, पूरे विश्व में तीनों लोगों में कोई नहीं जानता। नहीं नहीं। देव तक है जो अवध ज्ञानी है कि नहीं, वे भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं मैं देव हूँ क्या? सही बात है, तो हर जगह फैला हुआ है। हाँ, और उनकी क्या बात करें क्या? जो स्वर्ग के देव हैं वे अपने को क्या मान रहे हैं? मैं देव हूँ, मैं देव हूँ, मैं मुनि हूँ भैया। द्रव्य गैरांग नौपुर के पाठी भी वो भी यही समझ रहे हैं कि मैं, वो भी समझ रहे हैं, बहुत पढ़े हैं इतनी गहराई तक, जो कि जिनके समझाने से सामने वाले को सम्यक दर्शन हो जाए, वो नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, वहाँ पे भी अध्यवसान हावी है। मूल बात निकली सर।
क्या? कि उपयोग, जब भी कोई समस्या है उपयोग में रहो, उस समय समझ लो कि मैं जीव हूँ और अपने उपयोग में चले जाओ, तो सब खत्म। हाँ जहाँ अपन को भिन्नता भाषित करके हाँ। और अपने लौटे आगे मैं जीव हूँ और अपने उपयोग में आ जाओ, तो सब खत्म। और क्या? जी बहुत अभी तो बढ़िया। खूब अध्यवसान का खूब और खुलासा हुआ कि नहीं, और आखिर में ये कह दिया कि अध्यवसान की वजह से ऐसा पूरे विश्व में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जैसे आत्मा अपना न समझता हो। क्या? जी हाँ बिल्कुल बात है। लेकिन अब इससे होना तो यही चाहिए कि ना कि ये अध्यवसान खत्म होना चाहिए। क्या? सही है, जानकारी हो गई तो फिर खत्म होना चाहिए। हाँ। भैया चलिए फिर प्रयास। जैसे आपको मालूम पड़ गया ये जहर रखा है कि नहीं, तो फिर उस जहर को क्या खा लेना चाहिए? नहीं कि नहीं? तो ऐसे ही आपको मालूम पड़ गया कि ये अध्यवसान है, इससे बंद होता है। क्या? जी तो वो बंद होना चाहिए कि रुक जाना चाहिए? रुकना चाहिए, लेकिन जब जब याद आए कि हाँ ये अध्यवसान हो रहा है, तो उसी समय एकदम भेद ज्ञान करके शुद्ध तो रुकना चाहिए। तो उसके लिए जो आपने उपाय किया वो आपका उपाय भी सांचा कि नहीं, उसके लिए जो ज्ञान किया वो भी सांचा। बहुत बढ़िया। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, तभी उपाय भी साझा होगा। हाँ तो ही तो सांचा हुआ। नहीं, आपने अध्यवसान खूब जान लिया, अध्यवसान हो ही रहा है। क्या? तो क्या आपका जानना सांचा हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है ना? हाँ और ये अब वो यहाँ दिखाया था कि यह जो अध्यवसान है वो क्या है कि मैं पर का हनन करता हूँ, ऐसा है। क्या? हाँ हाँ, मैं पर का हनन करता हूँ या पर को ऐसा है। जलाता हूँ। हाँ, हाँ इस प्रकार के हैं। मैं नारक आदि हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार के हैं। जी। तथा मैं परद्रव्य को जानता हूँ, इस प्रकार के हैं, हाँ जो कल बताया था। हाँ क्या करे कविता जी? हाँ भैया। हाँ कल बताया था मैं परद्रव्य को जानता हूँ। हाँ ये भी जी, क्या है? ये सूक्ष्म अध्यवसान है। ये सूक्ष्म अध्यवसान है। ये जितना लगते ही नहीं है कि ये भी अध्यवसान है। हाँ, कि हम जान रहे हैं, ये भी कोई ऐसा अध्यवसान है। हाँ। अभी दिन है कि रात है? दिन है। दिन है। कौन जानना है ये दिन है? ऐसा हम जान रहे हैं। हाँ कि हम जान रहे हैं। किसे जानना है कि दिन को जानना है कि दिन है? हाँ, ये जानना ऐसा नहीं होता, ये अध्यवसान है ये। हाँ तो ये अध्यवसान है। जी। हाँ ये बहुत सूक्ष्म है। ये बहुत सूक्ष्म है। ये लग रहा है जो तो सही है, हम जान रहे और नहीं, हैं दिन को। गलती इसमें ही होती है, हम सामने वाली वस्तु है ये जान तो रहे हैं, इसका मतलब हम जानने वाले हैं, तो ये सब ऐसे ही मान रहे हैं भैया, जो देख रहा है उसको स्वरूप नहीं पता पूरा उन्हें। लेकिन तो ऐसे जानने वाले हो, केवल सामने वाले वस्तु के जानने वाले हो कि अपने और सामने वाले दोनों के जानने वाले हो? हाँ, दोनों के जानने वाले, तब वो भाव आएगा अपना, तब समझ में आएगी बात। हाँ, यहाँ तो आप केवल सामने वाले के जानने वाले बन रहे हो। तो एक तरफा एकांत हो रहा है ये वाला तो। हाँ, और लग रहा है ये तो लग रहा है बिल्कुल सही है। जी। क्या? चार लोगों से पूछ ले अभी, हाँ कोई नहीं कहेगा जी गलत है कि हमें हैं जानने वाले। और ये लेकिन सबसे बड़ी भूल है। हाँ, ऐसे हैं ये अध्यवसान के भाव। जी। क्या कह रहे बीना दीदी? हाँ भैया ये बहुत सूक्ष्म अध्यवसान है। क्या कह जीजा जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि हम ये देना ये हम जानते हैं, तो कह रहे ये भी अध्यवसान ही है। हाँ, जानने वाले को तो जान नहीं रहे हैं, और जो इंद्रिय विषय है उसको हम जानते हैं, ऐसे ही अध्यवसान है। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म अध्यवसान है। हाँ,
कह रहे जानने वाले को तो नहीं जानने, जो बाहर विषय बनना गए उससे कह के हम जानने वाले हाँ हैं, हाँ वो सिद्ध हो रहा है, गे सिद्ध हो रहा है, वस्तु सिद्ध हाँ, नहीं हो मतलब रहा। ये का आविर्भाव हो रहा है। हाँ और आपको ऐसा जानते हुए तुरंत ही तत्काल अच्छा बुरा भी लगेगा। क्या अच्छा बुरा भी लगने लगेगा। हाँ तुरंत आत्मा हाँ किसी को जानने को अच्छा बुरा तुरंत ही आता है, ये अच्छा ही क्या करे कविता जी, हाँ भैया जी, हाँ अच्छा बुरा भी लगने लगेगा अभी अगाले ही। लगेगा, साथ साथ एकदम ही लगेगा, जिस वक्त मिथ्या भाव होगा उसी वक्त लगेगा हाँ एकदम। जैसे आपने अपने से भिन्न ज्ञेय को जानने में आविर्भाव हुआ और ज्ञान का स्वरूप भूल गए कि नहीं, और ऐसा लगने लगा कि हम इसे जानते हैं, ये पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, इसे हम जानते हैं, ये शरीर पुद्गल है। हाँ ये भी कुछ कि नहीं? गलत है, हाँ ये तो सही है हाँ। कि शरीर पुद्गल ऐसा जान रहे हैं हम। जान लिया तो बता शरीर अच्छा है कि बुरा है। हाँ शरीर जी अच्छा है शरीर। अब बता अभी दिन है कि रात है? अभी दिन है। दिन है तो अच्छा हो गया कि नहीं कि बुरा हाँ, हुआ? सही बात है, अभी दिन में दिखाई देता है तो दिन अच्छा हो गया। हाँ ठीक है, दिन अच्छा ही है, दिन हो गया। जाओ अपने पूजा करो, पाठ करो, भगवान का भजन करो कि नहीं, तो अब ये लगने लगा दिन अच्छा है। और रात तो रात बुरी होगी अपने आप ही, जब हाँ एक अच्छा हो गया तो एक बुरा होगा। हाँ तो ये क्या हुआ कि ये दिन है हम जानते हैं, इसका ये असर हुआ, तुरंत ही आएगा राग द्वेष एकदम, वो तो आएगा ही। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ अब इसमें से निकलने का मार्ग बना ये कि इसको लक्षण बनाओ और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी ठीक है ना? हाँ जी, तो छूट जाएंगे। हाँ तो पर ये रहा ही नहीं ना, इसका फल रहा क्या? हाँ जी, ना तो इसका फल रहा ही नहीं हाँ, जब ना ये अध्यवसान रहा और ना इसका फल रहा। किन के लिए? हम अज्ञानी के लिए, जो अपने इसका हाँ लक्षण बना हमारे लिए हाँ कि नहीं? हमारे लिए, हाँ जी। हाँ अब और से हमें कोई मतलब नहीं है जी क्या? जी अपने लिए अब बात है ये वाली तो। हाँ ये तो हमारे लिए है। दुनिया में कुछ करता हो, अध्यवसान करता रहे, हम बचे कि नहीं? हमें ही बचना है, हमें ही बचना है। और किसी को अध्यवसान आए तो उसे हम थोड़ी रोक सकते हैं। नहीं, किसी का अध्यवसान हम नहीं दूर कर सकते। हाँ वो अपना करे। हाँ उसको अपना खुद करना पड़ेगा, हमें अपना खुद करना। क्या करे दिनेश जी? सही कह रहे हैं। और किसी को आए तो आता रहे, अब और किसी को आता रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना कर सकते हैं क्या? ये नहीं तो करते तो भगवान सबका कर देते, फिर किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी पुरुषार्थ करने की। हाँ जब वो कर सकते तो सबका कर देते, अपने परिवार का तो कम से कम कर ही देते। क्या अभी हमने सर इसको युक्ति को लगाया, आधा घंटे जब आपको शुरू थे हमने खोला था, जब हमने लगाया कि हमको बुखार काम चढ़ा है और हमें थोड़ी घबराहट हो रही है, फिर हमने लगाया जीव अलग है शरीर अलग है, जीव अलग है शरीर अलग है, ऐसे मतलब चिंतन करते करते फिर आपके अवसान में आ गए तो हम समझ गए जी अध्यवसान है, हमारे मिला जुला भाव है, अध्यवसान है। ये भ्रमित करता है, जबकि शरीर आत्मा रूप नहीं हो सकता, आत्मा शरीर रूप नहीं हो सकती, हो नहीं सकता। जी सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मैंने, सही बात है। अब पढ़िए इस कलश को। हाँ जी, कलश नंबर है 173, खंडानवे सहितार्थ। अम्मी संतः निजे महिमनि घृतिम किम न बंधन्ति। अम्मी संता अर्थात सम्यक दृष्टि जीव राशि, निजे महिमनि अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप चिद्रूप स्वरूप, अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूप में, धृतिम अर्थात स्थिरता रूप सुख को, किम न बंधन्ति क्यों ना करे। हाँ क्यों ना करे, अपितु सर्वथा करे। क्या अपितु सर्वथा करे। हाँ मतलब जी अध्यवसान जब झूठा है तो हम क्या करें? अपने स्वरूप में स्थिर रहो।
हाँ, कि अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। क्या ये समझदारी की बात है। हाँ, जिससे कि सुख सुख चाहिए, सुख के लिए हाँ, सुख को ये लिखा ना, पूरा आमने करें। संता। संता माने ज्ञानी। संता माने कौन? ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी, दृष्टि जीव। हाँ जी, साम्य दृष्टि, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। हमने जान लिया अध्यवसान को कि अध्यवसान झूठा है, कि नहीं? पर के साथ संबंध स्थापित करता हुआ भाषित होता है, लेकिन पर और स्व एक नहीं होता। क्या? तो हमारे लिए मार्ग निकल आया। क्या? हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, यही लिखा है कि सम्य दृष्टि जीव राशि अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूप में स्थिरता रूप सुख को क्यों न करे। तो क्या लिखा? अपितु सर्वथा करे। हाँ, सर्वथा करे, ये हो गया पुरुषार्थ। हाँ क्या? जी, हाँ जी। क्या करे पदम भाई साहब? यही पुरुषार्थ है। हाँ, ये निकल आया अध्यवसान को समझने से, ये रास्ता निकला। सही। अध्यवसान को जानने से क्या निकला? अपने स्वरूप को जाना, ये रास्ता निकला। ये रास्ता निकला कि अध्यवसान का असर हमारे पास ना आए, कि नहीं? तो बोले नहीं आएगा, आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो जी। हाँ, क्योंकि वह अध्यवसान पर के साथ अर्थ क्रिया करने वाला बनता ही नहीं है, बनती नहीं है। पर के साथ, ये ध्यान रखना। हाँ, अपने पर के साथ अर्थ क्रिया करने वाला नहीं बनता, लेकिन उसमें भ्रम फैलाने की ताकत नहीं हो, सो बात नहीं है। क्या? तो फैलाता ही है, वो तो फैला ही नहीं। तो अब हमारे लिए क्या क्या निकला रास्ता? ये सब कैसा प्रसाद करो अपने उसी अपने स्वरूप में समझ के। हाँ, इसलिए लिखा अमी संता निजे महिमन तुम किम ना बंधती। अमी संता माने सम्य दृष्टि जीव राशि निजे महिमन, यानी अपने शुद्ध चिद्रूप स्वरूप में धृतम यानी स्थिरता रूप सुख को क्यों न करे। फिर क्या लिखा? जी, क्यों न अपितु सर्वथा करे। हाँ, मतलब ये अब निकला उत्तर के सर्वथा करे, बिल्कुल करे। क्या? हाँ, करना चाहिए जी। हाँ, खूब अध्यवसान देख लिया, क्या है क्या है, बना रहे। क्या? हमें क्या करना है? अपने शुद्ध स्वरूप को देख लो, उसको लक्षण बनाकर। हाँ, जैसे भाई साहब बताते थे ना, पानी बरस रहा है, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अब तुम्हें भीगने से बचना है तो अपना छाता खोलो। हाँ जी, सही बात है। हाँ, क्या? उसको बरसने दो, उसका क्या काम है? उसका बरसने दो, बरसना, तुम अपना काम जो करो। जो भींगता है भींग जाए, कि नहीं? हाँ हाँ। तुम अपना छाता खोलो। हाँ, अपने को नहीं भीगना तो अपना कर लो काम। हाँ जी। तो छाता खोलना माने क्या? हाँ, इससे लक्षण बना के मैं जीवू ऐसा जानना। हाँ, को, कि नहीं? हाँ जी। फिर क्या कहा? कैसा है कैसी है निज महिमा। हाँ, शुद्ध जो अनुभव किया जाए अपना, वो कैसा है? अच्छा, इसका आपने आप रूप से अनुभव किया, कि नहीं? उसकी महिमा क्या वो वस्तु कैसी है? हाँ जी। क्या है, पढ़िए। कैसी है निज महिमा, शुद्ध ज्ञान घने, शुद्ध हाँ। अर्थात रागादि रहित, ऐसे चेतना गुण का समूह है, मतलब घने है अर्थात समूह है। क्या? जी, चेतना से ऐसी है निज महिमा, अर्थात जो आपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, तो वह शुद्ध स्वरूप एक वस्तु है। क्या? वो शुद्ध स्वरूप क्या है? हाँ, एक वस्तु है। एक वस्तु है, कि नहीं? उसी के बारे में पूछ रहे हैं, वो वस्तु कैसी है, उसमें क्या महिमा है। क्या? हाँ, उसमें क्या क्या है, उसमें ऐसी क्या महिमा है? हाँ, क्या क्या है, उसकी खासियत क्या क्या है, जो आपने अपने रूप से अनुभव किया जी। तो क्या जाना? हाँ, कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन, और मैं चेतन स्वरूप हूँ, और चेतना में स्वयं प्रकाशक शक्ति है, धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ।
तो ये जाना कि नहीं जाना। जाना। तो इसी के बारे में पूछ रहे कि वह कैसी है, जी ठीक है ना, जी उसकी क्या महिमा है। जी। तो अचानक उसकी महिमा है कि शुद्ध ज्ञान घने है, क्या, शुद्ध ज्ञान घने है। हाँ, सबसे पहले लगा कि वो शुद्ध है, एक महिमा तो ये है। हाँ जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, वो शुद्ध है। हाँ, एक महिमा सबसे पहले क्या है कि वो शुद्ध है, और रह कहाँ रहा है, शरीर में। शरीर में। शरीर में क्यों रह रहा है, क्योंकि ऐसा अनादि से भैया संयोग है ऐसा कर्मों के साथ है। किसके साथ, कि एक जीव और ये 8 कर्म अनादि से मिले हाँ। चले आ रहे हैं। है तो कर्म के साथ संबंध होने से देह में है कि नहीं। और सारा कर्म कैसा है, शुद्ध है क्या अशुद्ध है, अशुद्ध। अशुद्ध है। और वो निज महिमा ऐसी है कि वो शुद्ध है, क्या, हाँ हाँ, वो शुद्ध है। वो उससे मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। और जो कर्म है वो कैसा है, अचेतन है कि चेतन है, अचेतन। हाँ, उसमें चेतना है ही नहीं। वो और तादाद में कितना है, तादाद में तो भैया 8 कर्म है। 8 कर्म है, 148 और 148 प्रकृतियां हैं कि नहीं। और उनके निर्माण में कितना पुद्गल लगा है, हाँ, अब बहुत लगा है, अनंत। अनंत अनंत पुद्गल लगा है कि नहीं, कि नहीं। और उसमें ज्ञान है नहीं है कि नहीं। तो ऐसे अनंत अनंत पुद्गल के साथ मिश्रित रूप अवस्था होने पर भी अपने चेतना गुण से प्रकट है, क्या। हाँ जी भैया, अपने चेतना गुण से प्रकट है। हाँ, ये महिमा है, क्या, जी। इतने अचेतनों के साथ है, क्या। हाँ, लेकिन कभी अचेतन रूप नहीं हुआ। हाँ, इतने अचेतनों के साथ है कि वे अनंत अनंत है संख्या में, क्या। हाँ जी। 8 कर्म के बनने में कितना पुद्गल लगा है, अनंत अनंत। अनंत अनंत। और सारा पुद्गल कैसा है, अचेतन जड़। हाँ, तो उनके साथ आत्मा रह रहा है, क्या। हाँ हाँ लेकिन चेतना गुण से प्रकट है, क्या। जी, चेतना गुण से प्रकट है। ये क्या है, महिमा। जी, महिमा। और वो चेतना किस भाव से प्रकट है, शुद्ध भाव से भैया। कि वह चेतना है सहज ज्ञान, क्या। हाँ जी भैया, सहज ज्ञान। हाँ, शुद्ध तो है ही, वो तो एक अलग खासियत है, क्या। हाँ, ये प्रकट तो होगी वो सहज ज्ञान से। हाँ, उसका फेस क्या है, चेहरा। हाँ, सहज ज्ञान रूप। सहज ज्ञान। तो जो शुद्ध रहना और ज्ञान रूप रहना, ये क्या है, महिमा है, क्या। हाँ, कि आज तक कभी ऐसी अचेतन हुई नहीं। हुई नहीं, ये पूछ रहे हैं कैसी है निज महिमा, क्या। जो आपने विज्ञान करके मैं शुद्ध चेतन हूँ जाना है, वो कैसा है। तो आचार्य करे कि वह शुद्ध ज्ञान घने है। शुद्ध कैसे है कि रागादि रहित है, क्या। शुद्ध कैसा है, रागादि रहित है। हाँ, रागादि रहित है, अर्थात जो रागादि है वे अशुद्ध भाव है, क्या। हाँ जी, और उनसे ये रहित है। और उनसे ये रहित है। जैसे आपको राग हो कि नहीं, तो राग होगा, तो राग जब ही तो होगा जब राग नाम की प्रकृति है कि नहीं होगा। जब प्रकृति है तो होगा। होगा। अब राग होगा तो किसी न किसी वस्तु से होगा, हाँ, कि नहीं होगा। 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 तो आपको मालूम पड़ जाता है कि नहीं कि हमें राग हो रहा है और हमें इस वस्तु से राग हो रहा है। हाँ, पड़ जाता है। पड़ जाता है। तो अर्थात जानने में आता है कि नहीं आता है। आता है। तो देखो, अब वो चीज अभी भी जानने वाली है निज महिमा, क्या। हाँ, जब जब राग हो रहा है उस समय भी। उस समय भी। तो ये महिमा नहीं है। हाँ जी भैया, महिमा है। पढ़िए। कैसी है निज महिमा, शुद्ध ज्ञान घने, अर्थात रागादि रहित ऐसे चेतना गुण का समूह है। हाँ, घने घने माने
समूह समूह भरा हुआ है। हाँ घने है, मतलब उसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है। क्या? हाँ, घना मतलब दूसरे का प्रवेश नहीं है। हाँ जैसे घना समूह जंगल है। है तो लाइट का प्रवेश नहीं है वहाँ, सूर्य की हाँ। रोशनी का। समूह का मतलब क्या है? जी, घना हाँ मतलब दूसरे का प्रवेश नहीं है। हाँ। अब उसका एक आकार है, हम्म तो आकार भी घने घने है क्या? हम्म और आकार में रहने वाले गुण वो भी घने हैं। तो सब घने हैं हाँ, ठोस क्या? है, मतलब ठोस, इससे जैसे ठोसपना कहते हैं ना, कि किसी और चीज का प्रवेश ही नहीं है। हाँ वो शुद्ध ज्ञान समूह है, उसका विस्तार कितना है? उसका विस्तार असंख्यात प्रदेश है। हाँ असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान है क्या? जी। फिर क्या कहा? फिर है क्या करके तत् सम्यक निश्चयम आक्रम्य, तत् अर्थात तिस कारण से, सम्यक निश्चयम अर्थात निर्विकल्प वस्तु मात्र को, आक्रम्य अर्थात जैसी है वैसी अनुभव गोचर कर। क्या क्या लिखा? क्या करके मतलब ये जो वस्तु है सो ऐसा इसका स्वाद क्या करके आता है क्या? जी। तो क्या करके आता है? जैसी है वैसी जानेंगे तो उसका स्वाद आएगा। हाँ तो इसका मतलब जान करके। जान करके। हाँ क्या करके स्वाद आता है? जान करके, उसके ऐसे वस्तु हाँ को जान करके। शुद्ध ज्ञान घने है कि नहीं? हाँ है, तो ऐसा है देखो तो भी स्वाद जानेंगे। कैसे आता है? हाँ हाँ जी, क्या? उसका स्वाद कैसे आता है? हाँ, तो उसको शुद्ध ज्ञान ऐसे कि जब जब इंद्री का जो भी विषय होता है उससे इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, वो ज्ञान तो से इसका मतलब हुआ कि जान करके आता है जी। क्या? ऐसे जी। क्या करे आरती? जानना स्वाद कैसे आएगा? हाँ ये शुद्ध ज्ञान घने तो है कि नहीं है? है तो उसका स्वाद कैसे आता है? जानोगे। हाँ जान करके। इसीलिए क्या लिखा? क्या करके कि तत्सम्यक निश्चय आक्राम्य, यानी इस कारण से सम्यक निश्चय यानी निर्विकल्प वस्तु मात्र को, आक्राम्य यानी जैसी है वैसी अनुभव करके क्या उसका उस शुद्ध ज्ञान घन का आस्वाद हमें कैसे आया? हाँ, जैसी है वैसे जानो, उसका अनुभव करो। हाँ तो जान करके आता है। फिर क्या कहा? कैसा है निश्चय? निर्विकल्प वस्तु मात्र है, निश्चय से। हाँ निश्चय माने वही वास्तव में ज्ञान घन वस्तु क्या? निश्चय माने है, तो क्या है कि शुद्ध ज्ञान घन है, तो वो कैसी है कि एकम क्या? एक है। एकम एव यानी एकम माने निर्विकल्प वस्तु मात्र है, एव माने निश्चय से, ये माने ही, मतलब ऐसी ही है। वास्तव में वह एक है क्या? और दे कितना है? ये तो अनेक है। अनेक है। हाँ। परम के उदय कितने हैं? अनेक एक है कि अनेक है? अनेक है। अनेक है। और शुद्ध ज्ञान घन वस्तु एक है। एक है, ठीक है ना? जी। और क्या लिखा? और कैसा है? और कैसा है? निकंपम अर्थात सर्व उपाधि से रहित है। हाँ सर्व उपाधि से रहित है। अब एक उपाधि मोह की है क्या? तो उससे रहित है कि नहीं? है, रहित है। हाँ एक उपाधि राग की है, द्वेष की है कि नहीं? तो इनसे कैसा है? रहित है। हाँ रहित है। और पुण्य पाप से रहित है। रहित है। और शरीर आदि से रहित है। रहित है।
फिर क्या कहा? फिर जिस कारण से मैं मारूं, मैं जिलाऊं, मैं दुखी करूं, मैं सुखी करूं, मैं अभी दे कहाँ से आ गया? अभी नहीं, क्या? ये रह गया ना, यत सर्वत्र। हाँ, इसका अर्थ ही बोल दिया था मैंने। यत सर्वत्र अध्यवसानम अखिलम एव त्याज्यम। हाँ, अब अगर ऐसा है तो ये सर्वाध्वसन कैसे है? त्याज्य है, हाँ जी, नहीं? हाँ जी। क्या लिखा है? यत सर्वत्र अध्यवसानम अखिलम एव त्याज्यम। क्या ये तो माने जिस कारण से सर्वत्र अध्यवसानम, यानी मैं मारूं, मैं जलाऊं, मैं दुखी करूं, मैं सुखी करूं, मैं देव, मैं मनुष्य इत्यादि हैं जो मिथ्यात रूप असंख्यात लोक मात्र परिणाम, वे समस्त परिणाम ये हैं, है ना? जी। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाधि है। क्या ठीक? हाँ जी। ये निकला सारे अध्यवसान को समझने का फल। क्या? हाँ, कि सब ये है और शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है। हाँ, ठीक। जी। अब समय हो गया, अब इसका बाकी का जो रह गया है वो आगे लेंगे। ठीक है भैया जी। ठीक। जावानी के